पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर। दक्षिण 24 परगना में ईडी की टीम पर आज हमला हुआ। छापेमारी करने पहुंची टीम पर कुछ स्थानीय लोगों ने अटैक कर दिया। राशन घोटाले में ईडी की टीम रेड करने पहुंची थी। स्थानीयों ने टीम के साथ मारपीट की और उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। टीएमसी नेता के घर पर ईडी की टीम रेड करने पहुंची थी। राशन घोटाले मामले में ईडी की टीम ये बड़ी कार्रवाई कर रही थी, लेकिन तभी कुछ स्थानीय लोगों ने ईडी की टीम का घेराव किया, उनके साथ मारपीट की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इन दो तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ईडी की टीम एक्शन करने उस इलाके में पहुंची थी, तब उन पर किस तरह से एकाएक अटैक कर दिया। ये ईडी के अधिकारी हैं जो खून से पूरी तरह देखिए लथपथ नजर आ रहे हैं। उनके सिर पे काफी गंभीर चोटें आई हैं और जो ईडी टीम जिस गाड़ी में रेड करने पहुंची थी उसके भी शीशे तोड़ दिए गए हैं। यानी ये तोड़फोड़ पूरी तरह से कर दी गई है, क्योंकि लगातार विपक्ष सरकार पे ये आरोप लगाता रहता है कि ये जो ईडी की टीम एक्शन ले रही है वो राजनीतिक प्रतिशोध के चलते हो रही है। तो क्या इस तरह की तस्वीरें हमें देश के दूसरे राज्यों में भी देखने को मिलेंगी? ये संवैधानिक संकट भी बड़ा पैदा कर सकता है। बहरहाल पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में ये घटना हुई है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी मनोज पांडे का। मनोज, अभी तक क्या अपडेट मिली है इस पूरी घटना पर, क्योंकि तस्वीरें जो हम देख रहे हैं उसमें ईडी के अधिकारी बुरी तरह से चोटिल हैं। जी देखिए, दो अधिकारी जो ईडी के थे उनके सर पे बुरी तरह से चोट लगी है और पूरे इलाके में तनाव व्यक्त है। जिस तरह से देखो टीएमसी के नेता के घर जब ईडी के अधिकारी पहुंच रहे थे तो उनको गांव वालों ने, करीबन संख्या इनकी 200 से ज्यादा होगी, ग्रामीण वहां पहुंचे हैं, इन्हें वहां नहीं जाने के लिए रोक रहे थे और जो सीआरपीएफ के जवान थे उनको इसके साथ भी धक्का मुक्की हुई है। अब इसको देख के देखिए, पश्चिम बंगाल का जो यहाँ राशन घोटाला है अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। ईडी इसके तह तक जाने चाहती है, क्योंकि देखिए राशन घोटाले में कौन कौन व्यक्ति शामिल है, टीएमसी के कौन कौन नेता है, करीबन आज दर्जन भर से ज्यादा उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना सभी जगहों पर छापेमारी हो रही है और ईडी इसी तरह के तहत आज यहाँ पे छापेमारी कर रही थी। देखिए पूरे इलाके में तनाव व्यक्त है। डर के मारे जो ईडी अधिकारी हैं वो वहाँ पे, पुलिस के जो जवान हैं वो भी नहीं जाने चाहते, क्योंकि गांव वाले लोगों का गुस्सा सारा वहाँ पे है। उनका कहना है कि जो विपक्ष है बीजेपी की तरह से ये बदले की भावना के तहत ईडी का कार्रवाई किया जा रहा है, क्योंकि देखिए लगातार टीएमसी की तरफ से आरोप है कि जो बीजेपी के तमाम नेता है उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं होती है, उन्हें कोई ईडी सीबीआई नहीं पकड़ती है या उनके घरों पर नहीं जाती है। लेकिन बीजेपी जिस तरह से यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी के तमाम बड़े नेता का कहना है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था कुछ नहीं रह गया है। आम लोग आखिर कैसे रह पाएंगे जब ईडी के अधिकारी जांच करने के लिए जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उनके सरों पे चोट लग रही है, गाड़ियों पे तोड़फोड़ किया जा रहा है और मीडिया के देखिए कई ऐसे जो थे सहयोगी हमारे, उनको भी चोटें आई है, किसी के सर पे चोट लगा है और मीडिया की कई गाड़ियों को भी तोड़ा गया है। तो वाकई ये बहुत बड़ा यहाँ पे इस तरह का जो विपक्ष की तरफ से जो कानून व्यवस्था पे है उस पर सवाल निशान उठ रहा है। लेकिन कह सकते हैं कि राजनीति पश्चिम बंगाल में इस राशन घोटाले को लेकर दोनों पार्टियों की तरफ से, पक्ष हो या विपक्ष हो, उसमें शुरू हो चुका है। दोनों अपने अपने पक्ष की बात कर रहे हैं। तो वाकई देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव है, लेकिन मनोज कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जो होती है वो राज्य सरकार पे होती है। अगर ये हमला हुआ है और ये कि सोची समझी रणनीति के तहत ये अटैक हुआ है, तो इसके लिए तो राज्य सरकार ही जिम्मेदार हुई है, क्योंकि जिस तरह से अटैक किया गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, अधिकारी पूरी तरह से खून से लथपथ नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल रवि, देखिए ये अब सबसे बड़ा सवाल है। अब जो ईडी के अधिकारियों पे लगा है, चोट लगी है, अब देखना है कि प्रशासनिक जो सरकार है पश्चिम बंगाल क्या कदम उठाती है और वहां पे किस तरह की व्यवस्था करती है। देखिए मीडिया कर्मियों को भी चोटें आई, उनकी गाड़ियों को भी तोड़ा फोड़ा गया है और अब टीएमसी के तमाम नेताओं का बयान आ रहा है कि आखिर ईडी क्यों आखिर बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, क्यों जा रही है और टीएमसी के लोगों के ही क्यों कार्रवाई हो रही है। तो वाकई ये सबसे बड़ा सवाल है और वहीं पे कहना है कि जो बीजेपी में चले जाते हैं टीएमसी की तरफ से, जो टीएमसी के नेता हैं, फिर बीजेपी उन पर कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है। वाकई सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब ईडी के अधिकारियों पे उनको बख्शा नहीं जा रहा है, उनको भी चोटिल किया जा रहा है, तो आने वाले समय में देखिए रवि, अब ईडी सीबीआई के जो अधिकारी हैं कैसे पश्चिम बंगाल में कार्रवाई करेंगे, इस पे अब चर्चा कर रहे हैं, अपने आला अधिकारियों से बात करें, क्योंकि अगला जो कदम होगा ईडी का बहुत बड़ा कदम। अगला कदम ईडी का क्या होगा और राज्य सरकार का क्या होगा, जिन लोगों ने ये तोड़फोड़ या मारपीट की है, ये भी देखने वाली बात होगी। शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए।